और उसकी एक एक्चुअल पिक्चर एस्कॉर्ट्स कुबोटा के मैनेजमेंट से लेना ज़रूरी है। Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, मुनाफे और मार्जिन्स में हमने हल्की बढ़त देखी है, आय थोड़ी सी फ्लैट रही है। हमारे साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान हैं। मदान साहब, आपके मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर ग्रो हुई है, लेकिन मैं आपसे डोमेस्टिक ट्रैक्टर वॉल्यूम पर एक आउटलुक लेना चाहूँगी, क्योंकि इंडस्ट्री 0.5% पॉजिटिव रही, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के केस में नियरली -1.9% का आंकड़ा आया है। और हम 2 मिनट पहले वो रूरल इकोनॉमी में डिमांड लौट रही है या नहीं, उसकी बातचीत कर रहे थे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपके की टेकअवेज क्या है रूरल डिमांड को लेकर फ्रॉम Q1, और क्या आगे ट्रैक्टर वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल सकता है? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जब रूरल मार्केट की बात करें तो पिछले मानसून से लेके आई थिंक तब से प्रेशर रूरल इकोनॉमी पे रहा है। तो पिछले 2-3 क्वार्टर जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे नहीं रहे, बिकॉज रूरल डिमांड काफ़ी प्रेशर में थी। तो इस क्वार्टर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। तो मतलब 0.5% इंडस्ट्री इज एज गुड एज फ्लैट इंडस्ट्री, सो रियली ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में 18-19% की डी ग्रोथ थी इंडस्ट्री में, उसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री फ्लैट हुई है। तो थोड़ा रिकवरी सेंटीमेंट जो है लोअर मार्केट में अब दिखने शुरू हो गए हैं, और जुलाई के नंबर भी मार्जिनली हायर थे। तो हमें लगता है आई थिंक अच्छे सेंटीमेंट्स हैं। अभी जो फैक्टर्स सारे फेवरेबल हैं रूरल मार्केट के लिए, चाहे हम उसके MSP की बात करें या रेनफॉल की बात करें, जो अभी तक अच्छा है, वो एवरेज की एक्सपेक्टेशन है इस सीजन की, और उसके लगता है अभी सोइंग जो है पिछले साल से ज़्यादा बेटर हो रही है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर पॉजिटिव हैं। तो हमें लगता है इस बार फेस्टिव सीजन से जो डिमांड जो है काफ़ी अच्छी रिकवर करेगी, और सेकेंड हाफ जो है डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री दिखा सकती है। इंडस्ट्री अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा के लिए सिचुएशन क्या रहेगी? फिर आप इंडस्ट्री के अनुमान के लिहाज से ही परफॉर्म करेंगे, या फिर आपको उम्मीद है कि उसे बीट करने की गुंजाइश बन सकती है? देखिए, अगर रबी सीजन के हमारे स्ट्रॉन्गर मार्केट जो हैं नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया की हैं, जिनके लिए रबी सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे सेकेंड हाफ जो सीजन होगा वो रबी सीजन का ही होगा। तो हमें लगता है जो आखिर के 2 क्वार्टर होंगे उसमें एस्कॉर्ट्स की परफॉर्मेंस आई थिंक इंडस्ट्री से बेटर हो सकती है। तो ओवरऑल अगर पूरे साल की बात करेंगे तो आई थिंक हमें लगता है कि लास्ट ईयर से तो मार्जिनली इम्प्रूव ही होगा मार्केट शेयर हमारा, गिरने की उम्मीद नहीं है। अभी जिन स्टेट्स में थोड़ा ड्रॉप हुआ है हमारा, वो स्पेसिफिकली 2 मेजर हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट की स्टेट्स थी, MP एंड बिहार, जहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज थे। बट होपफुली अभी मानसून के बाद में वहाँ पे भी सेंटीमेंट रिवाइव होने की उम्मीद है। तो उसके बाद में आई थिंक हमारी रिकवरी पॉसिबल है। अच्छा सर, मदान साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आई मीन ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमने बहुत सारी कंपनियों को प्राइस कट लेते हुए देखा गया है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हुए देखा गया है। क्या ट्रैक्टर में ऐसा है क्या सर? थोड़ा सा बताएंगे मुझे। और क्योंकि अब जिस प्रकार का मानसून है या फिर फेस्टिवल सीजन सामने खड़ा है, वो ये स्कोप तो कम से कम कर देगा। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है सर इस वक्त? देखिए, अभी तक इतना एग्रेशन नहीं है, बस अभी तक जो थोड़ा कमोडिटी का प्रेशर था पिछले साल तक इन्फ्लेशन का, तो आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंडस्ट्री की कि वो प्राइस इंक्रीजेस जो कमोडिटीज के हैं वो मार्केट में कैसे पास ऑन करें। तो आई थिंक अब सारे प्राइसेस जो है मोस्टलेस रिकवरी हो चुकी है जितना इन्फ्लेशन था, और अभी कमोडिटी प्राइसेस भी अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो सॉफ्ट ही हैं। तो मे बी इसकी फेस्टिव सीजन में थोड़ा डिस्काउंटिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो मे बी दिवाली के टाइम सितंबर अक्टूबर सीजन में हो सकता है थोड़ा जो नॉर्मल ट्रेंड है कि थोड़ा डिस्काउंट ऊपर रहते हैं लेवल कंपेयर टू द अदर मंथ्स। बट अदरवाइज कोई बहुत एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा अभी इस इंडस्ट्री में लकीली हमें। ओके अच्छा सर, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वहाँ पे अगर आप देखें सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, क्या स्पेशली अब क्योंकि जो बीता क्वार्टर था उसमें आई थिंक क्योंकि चुनाव भी थे, अब सरकार बन चुकी है, सरकार का गठन ऑर्डर आवंटन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, तो आप ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीज़न है इसमें अगले 2 क्वार्टर्स में परिस्थिति कैसी देख रहे हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे आई थिंक हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। लास्ट ईयर काफ़ी हाई बेस है इंडस्ट्री का हमारा, और ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे थी इंडस्ट्री लास्ट ईयर में। तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जैसे आपने बताया बिकॉज ऑफ इलेक्शन और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इनिशियल मंथ्स में नहीं रहा गवर्नमेंट का, बट अभी जो बजट के आप नंबर देखें तो कैपेक्स का प्लान उन्होंने जो इंटरिम बजट का था वही वाला लेवल मेंटेन किया है। तो आई थिंक उसके रहते हमें लगता है कि बैलेंस 9 मंथ्स में डेफिनेटली ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। तो सेकेंड हाफ में हमें इस इंडस्ट्री में भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है
कि ये इंडस्ट्री दिखाएगी, और यहाँ पे अच्छा रिकवरी हो रहा है, और हमें ये शॉर्ट में आई थिंक लॉन्ग टर्म भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री हमें लगता है कि फेवरेबल रहेगी डिमांड। अच्छा, ये रेलवे इक्विपमेंट पे भी सर ये बेस इफेक्ट है जो ये रेवेन्यू डिप दिखा रहा है वाई बेसिस पे, और यहाँ पे क्या स्थिति है सर इसमें रेलवेज में? तो रेलवे में अभी आई थिंक फ्रेश टेंडरिंग शुरू होगी बजट के बाद, तो ऑब्वियसली ऑर्डर बुक अभी हमारी रफली 880 करोड़ की थी। तो अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो सीक्वेंटली तो रेवेन्यू इंक्रीज हुई है रेलवे बिजनेस में हमारी, ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिक्लाइन दिखा है हमें। बस लास्ट क्वार्टर वाज एक्सट्रीमली गुड। उसमें कुछ पार्ट्स जो हमने सप्लाई किए थे स्पेशली फॉर द फ्रेट वैगन्स, वो अभी होल्ड पे हैं रेलवे की साइड से। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इस इंडस्ट्री में भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है इस पूरे साल के अंदर में, जो हमारा अब तक का ट्रेंड रहा है। बट ओवरऑल आई थिंक ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, मुझे लगता है। मैं फाइनली आपसे एक आउटलुक लार्जली रेलवे बिजनेस पर लेना चाहूंगी मदान साहब, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स आए हैं कई कंपनियों के हाथ में। आपके लिए ये एक्सपीरियंस क्या रहा, कुछ अगर आइडिया दे सके ऑर्डर बुक क्या है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन में क्लियरली आपने मेंशन किया है कि वहां पर थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला था। क्या विजिबिलिटी है टर्न अराउंड की? जी हाँ, तो अगर जो एस्कॉर्ट्स है बेसिकली हम रोलिंग स्टॉक में प्ले करते हैं, जिसमें हमारे बेसिकली एसेंशली जो ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और कपलर सप्लाई करते हैं रेलवेज को। और अभी हमारे जो कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होने हैं रेलवे सिस्टम में, जिसमें हम आई थिंक क्रॉस मेट्रो ट्रेन, बाकी जो है वंदे भारत ट्रेन और कन्वेंशनल कोचेज जो हैं उन सबको कैटर करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा एक्सपेंड हो रहा है तो वहाँ पे हमारे बिजनेस पोटेंशियल की ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। तो कन्वेंशनल सिस्टम तो जो चल ही रहे हैं, जहाँ पे मोरलेस गवर्नमेंट से भी ऑर्डर जो है मोरलेस फ्लैट है, तो उनका भी पुश जो है अभी वो नई कोचेस पे है, जो वंदे भारत की कोचेस हैं या मेट्रो का जो नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस साइड पे ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पे हमारे नए प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस अभी हो रहे हैं, तो उसका भी ग्रोथ जो है सेल्स का आना शुरू हो जाएगा आगे। तो उनकी जैसे ही ऑर्डर ट्रेंडिंग शुरू होगी तो हमें लगता है कि ऑर्डर भी इम्प्रूव होगी, और आगे इस बिजनेस के अंदर में जैसे मैंने पहले बताया, तो हमें लगता है कि डबल डिजिट की ग्रोथ जो है मेंटेन रहेगी रेलवे सेक्टर में। बहुत शुक्रिया मदान साहब, एंड गुड लक फॉर FY25। तो सेकंड हाफ में वो डिमांड पिकअप की उम्मीद, और शायद वो ड्राइव कर सकता है ओवरऑल FY25 को। कंपनी ने इसीलिए गाइड किया है कि इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी, मिड सिंगल डिजिट्स के भी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बन रही है। इस बीच